आधुनिक समय में जहां पैसा कमाने की लालसा व्यक्तियों के अंदर बहुत ज्यादा है, वहां पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं कि जहां अनियमित संभावनाएं हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो शेयर मार्केट के जरिए फर्श से अर्श तक पहुंचे। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत या समय ही ऐसा था कि वो उस लेवल तक पहुंचे हैं, या कुछ और? ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के अंदर बहुत योग ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को यह बताते हैं कि अमुक कार्य करने से या अमुक क्षेत्र में जाने से उसको अत्यधिक लाभ हो। अगर वो एज ए प्रोफेशन किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ता है जो उसकी पत्रिका में योग बता रहे हैं, तो उसे अवश्य लाभ प्राप्त होता है और वह बहुत जल्दी ही फर्श से अर्श तक की यात्रा करता है। ऐसे ही योग है शेयर मार्केट के। शेयर मार्केट में अनियमित संभावनाएं हैं कि जहां पर डे पैसे में उछाल देखे जाते हैं। आज हम इस वीडियो के दौरान इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जन्म पत्रिका से आप स्वयं किस प्रकार से शेयर मार्केट के योग देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार और मैं अपने गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के इस YouTube चैनल गरुड़ा कॉलेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, पत्रिका पर लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से योग देखे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो चीजें छूट जाएंगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो पक्का लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि वह कौन से योग हैं जिनसे आप स्वयं अपनी पत्रिका या किसी दूसरे व्यक्ति की पत्रिका को देखकर यह पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में जा सकता है या नहीं जा सकता है, उसको शेयर मार्केट में जाने से लाभ होगा या हानि होगी। क्योंकि प्रथम दृष्टया योग तो दिख जाएंगे, लेकिन कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं कि जिन्हें देखने के बाद पता लगेगा कि उस व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं होगा। तो आइए चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले सूत्र जो है, जो बहुत ही अद्भुत सूत्र है, आप इसको पत्रिका पे लगाइएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, वाकई जिन पत्रिकाओं में यह योग है वो व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं या उनके विचार अवश्य बनते हैं शेयर मार्केट में जाने। लेकिन अगर योग सुदृढ़ है तो उन्हें शेयर मार्केट में जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है, एक दो कॉम्बिनेशन है, अगर वो सेट हैं तो उनको लाभ अवश्य मिलता है। तो आइए सूत्र की बात करते हैं। सूत्र कहता है कि लग्न का स्वामी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लग्न के स्वामी और पंचम के स्वामी का संबंध अगर गुरु, सूर्य और बुध से हो, इनका संबंध गुरु, सूर्य और बुध से हो जाए तो व्यक्ति शेयर मार्केट की ओर जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से कहूं
तो अगर बुध का संबंध लग्न और पंचम, जो बुध ग्रह है उसका संबंध बुध ग्रह का संबंध अगर लग्न और पंचम से हो, साथ ही इसका संबंध गुरु और सूर्य से भी हो, तो व्यक्ति शेयर मार्केट की ओर जाता है। लाभ होगा या नहीं होगा वह हम बात अभी करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सूत्र। सूत्र को मैं दोबारा बताता हूं। लग्न के स्वामी और पंचम के स्वामी का संबंध सूर्य, गुरु और बुध से हो जाए तो भी व्यक्ति शेयर मार्केट की ओर जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? बुध ग्रह का संबंध लग्न और पंचम, साथ ही सूर्य और गुरु से हो जाए तो व्यक्ति शेयर मार्केट की ओर जाता है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। एक और फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। अगर लग्न का स्वामी अगर लग्न का स्वामी थर्ड भाव या फिफ्थ भाव से कनेक्ट हो जाए। पहले सूत्र में भी पंचम भाव था, क्योंकि पंचम भाव है ही शेयर मार्केट। और भी अन्य चीजें देखी जाती हैं, लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो हम पंचम भाव से शेयर मार्केट को देखते हैं। तो पहले सूत्र में भी था कि लग्न के स्वामी और पंचम के स्वामी का संबंध हो जाए। दूसरा सूत्र भी क्या कहता है कि लग्न के स्वामी का संबंध अगर तीसरे भाव के स्वामी से और पंचम भाव के स्वामी से हो तो भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कर सकता है। अब उसे लाभ होगा या हानि होगी, इस पर बात करें। अगर फिफ्थ का लॉर्ड, पंचम भाव का लॉर्ड सेकंड भाव से और 11वें भाव से, यहां का लॉर्ड, पंचम भाव का लॉर्ड अगर दूसरे भाव से या तो फिर 11वें भाव से कनेक्ट हो जाए तो व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ अवश्य होगा। हानि कैसे होगी? अगर फिफ्थ का लॉर्ड पंचम भाव का स्वामी अगर सिक्स्थ भाव से या तो फिर 12वें भाव से कनेक्ट हो जाए, पंचम भाव का स्वामी, जो यहां पंचम का स्वामी है, या तो वह छठे भाव से कनेक्ट हो जाए और या तो वह 12 भाव से कनेक्ट हो जाए तो व्यक्ति को लॉस होता है। व्यक्ति को क्या होता है? लॉस होता है। और यहीं पर अगर जो पहला फॉर्मूला था कि अगर पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव से और 11वें भाव से कनेक्ट हो जाए, यहां कनेक्ट हो जाए और या तो फिर वो है 11वें भाव में कनेक्ट हो जाए तो व्यक्ति को
प्रॉफिट होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत सटीक फॉर्मूले हैं। आप बहुत आराम से किसी की भी पत्रिका को देख करके यह बता सकते हैं कि यह व्यक्ति शेयर मार्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो इसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आइए बात करते हैं पत्रिका पर। यहां पर देखिए, लग्न का स्वामी, जो हमारा फॉर्मूला था कि लग्न का स्वामी पंचम भाव के स्वामी से कनेक्ट हो जाए, तो व्यक्ति शेयर मार्केट में जा सकता है। अब यहां पर देखिए, लग्न का स्वामी कौन है? यहां पर लग्न का स्वामी है बुध। लग्न का स्वामी है बुध, और बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है। बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है। साथ ही बुध 10वें भाव का भी स्वामी है, यानी कि लगन और 10वें भाव का स्वामी है, और 11th हाउस में बैठा हुआ है, जहां से पंचम भाव पर, जहां से वह पंचम भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है। पंचम भाव से कनेक्ट हो गया, लग्न का स्वामी पंचम भाव से कनेक्ट हो। अब बात करते हैं कि जो लग्न या पंचम भाव का स्वामी है, वह सूर्य और गुरु और बुध से कनेक्ट हो। आइए देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट है या नहीं है। ओके, लग्न का स्वामी पंचम भाव में है, और साथ ही 10वें भाव का स्वामी है, जहां पर सूर्य खुद विराजमान है, और सूर्य की दृष्टि गुरु और शनि पर है। पहला फॉर्मूला। पंचम भाव का स्वामी जो शनि है, पंचम भाव का शनि स्वामी है, जो चतुर्थ भाव में गुरु के साथ युति करके बैठा है। साथ ही दृष्टि सूर्य पर है, और जहां सूर्य विराजमान है वहां का स्वामी स्वयं बुध है। तो इन सभी ग्रह की आपस में युति हुई, तो इसका मतलब है यह व्यक्ति शेयर मार्केट में जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग देखें तो जो लग्न का स्वामी है वह, और जो पंचम का स्वामी है वह, दोनों के दोनों ही शनि गुरु सूर्य से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर शेयर मार्केट में जाने के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। अब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो सूत्र क्या कहता है कि लग्न का स्वामी या तो दूसरे भाव में बैठे, यानी जो धन का भाव है, या तो 11th हाउस में बैठे। तो यहां पर जो लग्न का स्वामी है बुध, वह स्वयं 11th हाउस में बैठा है, और फिर 11th का स्वामी भी स्वयं दूसरे हाउस में बैठा है। तो यानी कि इस व्यक्ति को शेयर मार्केट से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। एक पत्रिका और देखते हैं। आइए, इसमें
इन्हीं फॉर्मूलों को देखते हैं। लग्न का स्वामी फिर बुध है और पंचम का स्वामी शनि। पहले करते हैं बात लग्न के स्वामी। लग्न का स्वामी दसम भाव का स्वामी है और वहीं पर विराजमान है। साथ ही गुरु से युति में है। साथ ही गुरु से युति में है। अब बात करते हैं हम पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, यानी कि खुद ही धन के भाव में बैठा है। लग्न का स्वामी प्रोफेशन के भाव में बैठा है और पंचम का स्वामी धन के भाव में बैठा है। और लगन के पंचम भाव के स्वामी पर, पंचम भाव के स्वामी पर सूर्य की दृष्टि है। साथ ही नौवीं दृष्टि गुरु और बुध पर है। तो इस प्रकार यहां पर भी शेयर मार्केट का योग क्लियर होता है। और दोनों ही योग में धन भाव और आय भाव से या प्रॉफिट वाले भाव से, लाभ भाव से कनेक्शन भी बनते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों को शेयर मार्केट से अथाह लाभ हुआ। इस प्रकार हमने यहां पर पत्रिका में जो शेयर मार्केट के योग होते हैं उनके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे उत्साह में वृद्धि हो और गरुड़ा कॉलेज आपके लिए इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण वीडियोस समय समय पर लेकर आता रहे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।